देवभूमि की शांत वादियों में दुश्मन की परछाई, उत्तराखंड में पाकिस्तानी जासूसों का खतरनाक नेटवर्क सक्रिय होने के संकेत, नकली पहचान, सोशल मीडिया और हनी ट्रैप के जरिए संवेदनशील जानकारियों तक पहुंचने की कोशिश, सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी। पिथौरागढ़ से हरिद्वार और देहरादून तक खुल चुके कई राज। सवाल बड़ा, क्या देवभूमि बन रही है दुश्मन की नई जासूसी लैब? देवभूमि, जहाँ मंदिरों की घंटियां गूंजती है, जहाँ हिमालय की चोटियों से देशभक्ति की गूंज सुनाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी देवभूमि में दुश्मन की नजर भी गड़ी हुई है। जी हाँ, उत्तराखंड जो देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील राज्य माना जाता है, वहीं पाकिस्तानी जासूसों की बढ़ती सक्रियता ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस वीडियो में जिन जिन घटनाओं का जिक्र हम करेंगे वो वक्त वक्त पर घटित होती रही और कई मीडिया रिपोर्ट्स में सामने भी आती रही। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा, वर्तमान धामी सरकार जो सुरक्षा को लेकर उपाय कर रही है, जो सुरक्षा को लेकर एहतियात कदम उठा रही है, वो कितने जरूरी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो वेरिफिकेशन ड्राइव धामी सरकार ने शुरू की है, यानी कि पहचान करना कौन देवभूमि का है, कौन उत्तराखंड से बाहर का है, कौन यहाँ पर जबरदस्ती घुस आया है, कौन देश के साथ गद्दारी कर रहा है, ये पहचानना भी इसी अभियान का हिस्सा है। इसके अलावा एसआईआर में भी काफी कुछ सामने निकल करके आ रहा है। बहरहाल, नकली पहचान, हनी ट्रैप, सोशल मीडिया, इन तीनों हथियारों के जरिए दुश्मन देश के एजेंट भारतीय सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने ऐसे कई मामलों का पर्दाफाश किया जिन्हें सुनकर हर भारतीय चौंक गया। और इन मामलों से साफ है कि जासूसी का ये नेटवर्क हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और चालाक है। पहला बड़ा खुलासा, 24 मई 2018, जगह पिथौरागढ़, उत्तराखंड। यहाँ से यूपी एसटीएफ ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिस पर आरोप था कि वो सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। नाम था रमेश सिंह। जांच एजेंसियों के मुताबिक रमेश सिंह लंबे समय से संवेदनशील और गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि ये उस खतरनाक नेटवर्क का खुलासा था जो देश की सुरक्षा को निशाना बना रहा था। और यहीं से सुरक्षा एजेंसियों को समझ आ गया कि उत्तराखंड को दुश्मन देश की खुफिया एजेंसियां सॉफ्ट टारगेट की तरह देख रही हैं। दूसरा चौंकाने वाला मामला, जनवरी 2019, जगह गंग नहर क्षेत्र, हरिद्वार। यहाँ एक बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ से एक पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली को गिरफ्तार किया गया, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से बरामद हुए मेरठ, देहरादून, रुड़की में मौजूद सैन्य संस्थानों के नक्शे, साथ ही पेन ड्राइव, सिम कार्ड और कई गोपनीय दस्तावेज। यानी साफ था कि दुश्मन भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए उत्तराखंड की जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। हनी ट्रैप का खतरनाक जाल, लेकिन जासूसी का सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला तरीका सामने आया, हनी ट्रैप। 22 मई 2022, हरिद्वार के रुड़की कृष्णा नगर निवासी प्रदीप कुमार को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की थी सीआईडी इंटेलिजेंस जयपुर ने। प्रदीप कुमार भारतीय सेना में गनर के पद पर तैनात था, लेकिन आरोप था कि वो पाकिस्तानी एजेंट को खुफिया जानकारी दे रहा था। और ये पूरा खेल शुरू हुआ था सोशल मीडिया से। जांच में सामने आया कि एक पाकिस्तानी महिला एजेंट ने प्रदीप से संपर्क किया। उसने अपना नाम बताया रिया और दावा किया कि वो ग्वालियर की रहने वाली है और बेंगलुरु में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में काम करती है। धीरे धीरे बातचीत बड़ी, दोस्ती हुई और फिर शुरू हुआ हनी ट्रैप का जाल। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसी जाल में फंसकर प्रदीप ने सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा करनी शुरू कर दी। ये मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सेना और अर्धसैनिक बलों को सोशल मीडिया से जुड़ी नई चेतावनियां जारी की थी। सिर्फ जासूसी ही नहीं, उत्तराखंड में आतंकी नेटवर्क के लिंक भी सामने आए। साल 2022 में कश्मीर में मारे गए आतंकी इदरीस अहमद का कनेक्शन भी देहरादून से निकला। इदरीस ने 2017 से 2021 तक देहरादून के सेलाकू स्थित एक कॉलेज से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। उसके बैच में करीब 60 छात्र थे। जांच में पता चला कि उनमें से कुछ छात्रों के इदरीस से बेहद करीबी संबंध थे। नाभा जेल ब्रेक आरोपी का देहरादून कनेक्शन। साल 2014 में पंजाब की नाभा जेल ब्रेक घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। इस मामले का मुख्य आरोपी परमिंदर उर्फ पम्मा भी कुछ समय तक देहरादून में छिपा रहा। उसने रायपुर थाना क्षेत्र में एक मकान किराए पर लिया था, जहां वो अपने साथियों के साथ रह रहा था। लेकिन पंजाब पुलिस की सूचना के बाद देहरादून पुलिस ने उसे पकड़ लिया। यानी साफ है कि उत्तराखंड कई बार अपराधियों और आतंकी नेटवर्क के लिए छिपने की जगह बन चुका है। और सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया मार्च 2014
2024 में, जब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के इंडिया चीफ हारिस फारूकी को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया, लेकिन उसकी जड़ें जुड़ी थी देहरादून से। हारिस फारूकी देहरादून के लखीबाग क्षेत्र का रहने वाला था। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय था। स्कूली शिक्षा के बाद वो अलीगढ़ चला गया, जहां उसने उच्च शिक्षा ली और ट्यूशन पढ़ाने लगा, लेकिन पर्दे के पीछे वो कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ चुका था और धीरे धीरे आईएसआईएस के भारत नेटवर्क में अहम भूमिका निभाने लगा। इन तमाम मामलों के बाद सुरक्षा एजेंसी की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि यहाँ सेना की महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं, सीमाएं संवेदनशील हैं और लाखों पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। ऐसे में यदि दुश्मन देश की खुफिया एजेंसियां नकली पहचान, हनी ट्रैप और सोशल मीडिया के जरिए नेटवर्क खड़ा करती हैं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। देवभूमि की शांत वादियों में यदि दुश्मन की परछाइयां घूमने लगे तो सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे नेटवर्क पर नजर रख रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या हम और आप इतने सतर्क हैं कि किसी संदिग्ध गतिविधि को पहचान सके, क्योंकि कई बार देश की सुरक्षा सिर्फ एजेंसियों की नहीं बल्कि नागरिकों की जागरूकता पर भी निर्भर करती है। अगर आपको लगता है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी खबरें हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन खतरों के बारे में जागरूक हो सकें। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।